नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात की बात। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो आइए करते हैं चर्चा गुजरात में होने वाले कुछ अहम और बड़ी खबरों पर। सबसे पहले आज बात होगी कि सूरत में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस कांस्टेबल को कार से कुचलने का हुआ है प्रयास। वहीं दूसरी ओर दिवाली की खरीदारी के लिए बाजार पहुंचे गृह राज्य मंत्री, खरीदा दिया और कही कुछ बातें, वो बातें बताएंगे हम आपको विस्तार से। वही आगे चर्चा होगी कि उधना में पकड़ा गया फर्जी आईपीएस अधिकारी खिलौना पिस्तौल से लोगों को डराकर वसूल रहा था पैसे। तो गुजरात की बात में आगे चर्चा करेंगे कि अड़ाजन डिपो में एसटी निगम की 20 अत्याधुनिक बसों को हरी झंडी दिखाते गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी। आगे बात करेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर स्थानीय वाहनों से टोल वसूली के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, 45 लोग हिरासत में। तो आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर और खबरें बताते हैं आपको विस्तार से। सूरत में वाहन चेकिंग समेत यातायात नियंत्रण करते समय पुलिस कर्मियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। तभी कतारगाम इलाके में वाहन की जांच कर रहे लोक रक्षक दल के एक जवान को कार के बोनट पर 300 मीटर तक घसीटा गया। सूरत में वाहन चेकिंग समेत यातायात नियंत्रित करते समय पुलिस कर्मियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। तभी कतारगाम इलाके में वाहनों की जांच कर रहे यह बात सामने आई है कि ड्राइवर ने कांस्टेबल को कार से कुचलने की कोशिश की, इसलिए पुलिस ने अपराध की आगे की जांच की है। सूरत में पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई। कतारगाम इलाके में लोक रक्षक दल का जवान वाहन चेकिंग कर रहा था। इसी बीच लोक रक्षक ने गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। कार चालक ने रुकने के बजाय पुलिस जवान को घसीटने की यह घटना है। लोक रक्षक जवान ने वाहन चेकिंग के लिए चालक को रोकने का प्रयास किया। इसी बीच ड्राइवर लोक रक्षक दल के जवान को 200 से 300 मीटर दूर घसीटता हुआ ले गया। कार चालक ने लोक रक्षक जवान को बोनट पर लटकते हुए वो ले गया। कतारगाम पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। जान से मारने की कोशिश के बाद चालक भाग निकला। लोक रक्षक दल के जवान गौतम जोशी को बाएं पैर पर चोट के कारण अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में आगे की जांच में जुट गई है। एसीपी एलबी झाला ने आगे कहा कि यह बेहद गंभीर घटना है। इस मामले में कतारगाम पुलिस स्टेशन में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। 19 वर्षीय कार चालक देवराज रावत भाई बादिया को गिरफ्तार कर लिया गया है और कार भी जब्त कर ली गई है। आरोपी से प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि उसने 16 साल की उम्र से घर से 10,000 रुपए लेकर ब्याज पर देना शुरू कर दिया था और उसने जो पैसा कमाया था उससे 4 से 5 दिन पहले ही कार खरीदी थी। इसके अलावा गाड़ी की नंबर प्लेट हटाकर उस पर अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन लिखी नंबर प्लेट लगा दी गई। आरोपी के मुताबिक उसने यह कार ब्याज पर पैसे देकर खरीदी थी। तो कितने रुपए ब्याज में घुमाए गए और कितना ब्याज वसूला गया, इस मामले में पुलिस गहन जांच कर रही है। हाल में आगामी दिवाळीना तहेवार अनुसंधाने शहर पुलिस कमिश्नर श्री अजय कुमार तोमर साहेबनी सूचना अनुसार सूरत शहर विस्तार में सघन वाहन चेकिंगनी कामगीरी करवामां आवे छे। ते अनुसंधाने कतारगाम पुलिस स्टेशननी एक टीम पीएसआई श्री सिंगरखियानी आगेवानी में अलका ब्रिजनी नीचे वाहन चेकिंगनी कामगीरी करती हती। ते दरमियान आ कामना फरियादी गौतमभाई जोशी के जे लोकरक्षक है, आ वाहन चेकिंगनी कार्यवाही दरमियान एक सफेद कलरनी स्कोडा ऑक्टेविया नंबर प्लेट वगरनी गाड़ी पसार थता पोलीसे तेने रोकेल अने एने चेक करवानी कार्यवाही करता हता। ए दरमियान आ वाहनना चालके पोतानुं वाहन पूरपाट झड़पे भगावता गाड़ीना आगळना भागे उभेला कामना फरियादी अने लोकरक्षक बोनेट पर पटकाई गयेला अने एने आशरे 300-400 मीटर जेटला घसड़ी जई अने सुमूल डेरीनी दीवाल सुधी एने खेंची गયેલ અને ત્યાં પછાડી દીધેલ અને આ દરમિયાન સર્પાકારે ગાડી ચલાવી અને એને મૃત્યુ નિપજાવવાનો કોશિશ કરેલી। એટલે આરોપી વિરુદ્ધમાં કતારગામ પોલીસ સ્ટેશનમાં ખૂનની કોશિશ અંગેનો ગુનો રજીસ્ટર કરવામાં આવેલ છે અને આ ગુનાની તપાસ દરમિયાન ઉપરોક્ત ગાડી અને તેના ચાલક
દેવરાજ રાવતભાઈ બધિયા કરીને 19 વર્ષના છે તેઓની પોલીસે હસ્તગત કરેલ છે અને હાલમાં એની મેડિકલ તપાસણી કરાવી ગુનાના કામે એને અટક કરવાની કાર્યવાही હાથ ધરેલ છે। अब दिवाली का त्योहार आ रहा है, जिसके पहले गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने दोबारा बस से सूरत शहर की यात्रा की। उन्होंने बस से यात्रा की और सड़क और फुटपाथ से दिवाली के दीपक खरीदे। अब दिवाली का त्योहार आ रहा है, जिससे पहले गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने दोबारा बस से सूरत शहर की यात्रा की। उन्होंने बस से यात्रा की और सड़क और फुटपाथ से दिवाली के दीपक खरीदे। उन्होंने बताया कि इस दौरान ये लोग दिन रात मेहनत करके दिए आभूषण बनाते हैं और उन्हें लारी पर लाद कर बेचते हैं। ऐसे लोगों की दिवाली को हम सबको मिलकर खुशहाल बनाना चाहिए। गृह राज्य मंत्री ने त्योहार के दौरान गलीचे वाले किसी भी छोटे व्यक्ति को कोई परेशानी न हो, इसके लिए सतर्क रहने का निर्देश दिया है। हर्ष संघवी ने यह भी कहा है कि बड़े व्यापारियों के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि त्योहारों के दौरान यातायात नियमों का पालन भी करना होगा। गुजरात नागरिकों ने देशना लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्रभाई मोदीए छेल्ला अनेक वर्षोथी जे राज्यना नागरिको रात दिवस मेहनत करीने एमना परिवार जोड़े माटीना दीवड़ाओ बनावता होय, दिवालीना श्रृंगारनो सामग्री बनावता होय अने अनेक वेपारीओ के जे आ दिवालीनो अलग अलग सामान वेचीने पोताना परिवारનું ગુજરાન આખા વર્ષ દરમિયાન ચલાવતા હોય છે। ગુજરાતભરમાં લાખો પરિવાર એવા છે કે જે આખો વર્ષ કામ કરીને આવા દીવડાઓ પાથરના પર, લારી પર, નાની દુકાનોમાં વેચતા હોય છે અને એવા સૌ વેપારીઓની દિવાળી આપણા સૌ લોકો જોડે, તમામ પરિવારો જોડે એમની બી દિવાળી खुश मंगल निवड़े ते माटे आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीना विचारों ने अमे लोको आगल वधारता भारतीय जनता पार्टीना एक एक कार्यकर्ताओं, राज्यनी सौ सामाजिक संस्थाओं साथे मळीने वोकल फॉर इंडिया एटले के आखो देश विदेशी वस्तुओनी चमकमां आवीने देशनी आपणी जे कला है तेने क्यांय भूली ना जाए ते माटेनो प्रयास करता राज्यभर में अमे लोको अलग अलग विषयों ने आगल लई जता आ दिवाली राज्यना तमाम नागरिकोनी दिवाली खुश मंगल निवड़े ते माटेनो आ प्रयास करीए। भारतीय जनता पार्टीना सौ आगेवानो जोड़े सूरत शहरना रुसब 4 रस्ता पर माटीना दीवड़ाओ खरीदवानो अमने अवसर प्राप्त थयो छे। आप सौ लोग भी आज माटीना दीवड़ाओ खरीदीने आपणा देशनी संस्कृति आगल वधारवा माटे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदीए आपेला आ संकल्पने आगल वधारवा माटे आप सौ लोग भी मददगार थशो एवो मने 100% विश्वास छे। सूरत उधना में खुद को आईपीएस अधिकारी बताने वाले एक व्यक्ति को वाहन चालकों से लूटपाट करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह लड़का कंधे पर एक बैग लेकर घूम रहा था, जिससे ऑनलाइन ऑर्डर किया गया था। वह अपने बैग में एक खिलौना, वॉकी टॉकी और एक पिस्तौल रखता था। वह डुप्लीकेट मेमो इकट्ठा करता था और नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों से पैसे वसूलता था। उधना में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो आईपीएस अधिकारी बनकर वाहन चालकों को परेशान कर रहा था। यह लड़का कंधे पर एक बैग लेकर घूम रहा था, जिसे ऑनलाइन ऑर्डर किया गया था। वह अपने बैग में एक खिलौना, वॉकी टॉकी और एक पिस्तौल रखता था। वह डुप्लीकेट मेमो इकट्ठा करता था और नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों से पैसे वसूलता था। सूरत शहर में एक फर्जी आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार करने की घटना सामने आई है। उधना में एक फर्जी आईपीएस अधिकारी मिला। वह शहर के अलग अलग इलाकों में गाड़ियां खड़ी करता था और मेमो देकर पैसे कमाता था। उधना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और
उसके खिलाफ मामला दर्ज करने की कोशिश कर रही है। जब उधना पुलिस की टीम गश्त पर थी तो जोगेश्वरी 3 सड़क के पास 3 स्टार लिखा IPS लिखा एक व्यक्ति रुककर वाहनों की जांच करता नजर आया। वह वाहन चालकों को मेमो भी देता था। डुप्लीकेट IPS अकेले खड़े होकर उधना पुलिस की नजर बचा रहा था। उन्हें अपने कंधे पर डुप्लीकेट 3 स्टार रखने के संदेह में गिरफ्तार किया गया है। उससे नाम पूछने पर उसने बताया उसका नाम मोहम्मद समरांगे है, जो मूल बिहार का रहने वाला है और सूरत के उन पाटिया में रहता है। PI SN देसाई के पास उसे ले जाया गया। वह अपने बैग में वाहन चेकिंग के लिए अलग से वॉकी टॉकी भी रखता था। एक खिलौना वॉकी टॉकी और एक पिस्तौल मिली। उसके कंधे पर 3 स्टार के साथ IPS लिखा हुआ था। उसने बैग ऑनलाइन ऑर्डर किया था। पुलिस उससे आगे की पूछताछ कर रही है। उधना पुलिस स्टेशन विस्तार में एक व्यक्ति पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के जोगेश्वरी 3 रास्ता, वो जोगेश्वरी नाश्ता सेंटर है उसके पास 3 रास्ता के पास आने वाला है, ऐसी इन्फॉर्मेशन उधना पुलिस को मिली थी। इस इन्फॉर्मेशन के अनुसंधान में पुलिस ने वहाँ जाके देखा तो एक व्यक्ति पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के, जिसमें 3 स्टार और IPS का बैज लगाया हुआ था, इस तरह का यूनिफॉर्म आर्टिकल के साथ कैप पहन के वहाँ खड़ा था, जिसके पास एक ब्लैक बैग था। पुलिस ने जाके उसकी पूछपरछ की और पूछताछ के दौरान पता चला कि उसके पास कोई ऑथेंटिक ID नहीं है, उनका कोई खुद का कोई ओहदा नहीं है कि जो ये यूनिफॉर्म वो पहन सके। उसके बाद उसके बैग की तलाशी लेते हुए पुलिस को उसमें से खिलौनों के प्लास्टिक के वॉकी टॉकी सेट, एक लाइटर, पिस्तौल जैसा डिज़ाइन का एक लाइटर और दूसरी चीज़ें मिली थी, जिसमें आंध्र प्रदेश पुलिस का बैज, एक ब्लैक बेल्ट, एक लिनियार्ड, एक खाकी यूनिफॉर्म, ये सब चीज़ें मिली थी। बाद में उसको पुलिस स्टेशन लाया गया, उसकी पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वो उधना में ही भाटेना में किसी सिलाई ड्रेस मटेरियल सिलाई की किसी खाते में काम कर रहा है और वहाँ पे वो सूरत में पिछले 7-8 साल से रह रहा है और इसी तरह का काम वो किया करता था। उसकी ज़्यादा जानकारी उससे लेने में ये पता चला है कि इसके पहले भी उसने 2-3 बार इस तरह यूनिफॉर्म पहन के इस तरह मार्केट में घूमा हुआ है। ये यूनिफॉर्म में पहली बार उसने ये बैज लगाया हुआ था IPS का। इसके पहले वो सिंपल यूनिफॉर्म पहन के सिर्फ ब्लैक बेल्ट उस तरह पहन के वो घूमा था 2-3 बार। उसने उसकी खुद की फ़ोटो भी खिंचवाई है। अभी तक इसने ये क्यों किया, उसमें ख़ास उसका कोई आर्थिक कारण था, कोई उसको इसका लाभ लेना था, इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस को नहीं मिली है। हमें जो माहिती है उस हिसाब से कि वो इसी तरह घूमने वाला था और आगे जाके शायद वो किसी लोगों को रोककर उनके पास से कुछ पैसे ले सकता था। इस तरह की इन्फॉर्मेशन पुलिस को प्राइमरी तौर पे मिली थी। तो इसके बाद जो ड्रेस और दूसरे मटेरियल्स जो मिले हैं वो किस तरह से इसने ऑक्यूपाई किए थे, कहाँ से लाए? उसने जो पुलिस को बताया उस हिसाब से उसने खाकी यूनिफॉर्म यहीं सिलवाया था और बाद में जो बैज उसके जो आर्टिकल्स होते हैं वो उसने ऑनलाइन मंगवाए थे। अलग अलग ऑनलाइन जो शॉप्स हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह, हम वो सारी चीज़ें वेरीफाई कर रहे हैं कि उसने सच में ऑनलाइन क्या क्या चीज़ें मंगवाई है, किस से यूनिफॉर्म सिलवाया है और उसके अलावा उसके पास दूसरी चीज़ें कहाँ से आई। तो इसके पीछे का उसका मोटिव कुछ क्लियर हो पाया है? अभी तक पुलिस को इसकी कोई सस्पिशियस कोई बेहद गंभीर जिसे कहा जाए इस तरह की माहिती पुलिस को नहीं मिली है। पुलिस उसकी पूछताछ कर रही है। हम आगे भी उसकी कस्टडी लेने की कोशिश करेंगे। जो उसने हमें बताया उस हिसाब से उसने सिर्फ ऐसे ही पहन लिया था ये यूनिफॉर्म। पहनने के बाद उसको 2-3 बार ऐसे घुमा था एरिया में, फ़ोटो खिंचवाई थी उसने। बाद में उसको थोड़ा अच्छा लगा होगा ऐसा उसने बोला, तो उसने बाद में ये बैज जिसमें 3 स्टार और IPS है वो भी ऑनलाइन मंगवा लिए। इसके पहले उसके पास आंध्र प्रदेश का बैज भी था और एस सिक्योरिटी इस तरह का एक रेड कलर का बेल्ट भी उसने मंगाया था। वही बेल्ट उसने जब पुलिस ने पकड़ा तब पहना हुआ था। एसटी निगम की नवीनतम 10 सुपर एक्सप्रेस और 10 सेमी स्लीपर कोच सहित 20 बसें मिली है और इन्हें गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
अड़ाजन डेपो में आयोजित बसों के लॉन्च कार्यक्रम में केंद्रीय परिवहन और रेल राज्य मंत्री दर्शनाबेन जरदोश और शहर के महापौर दक्षेश मवानी उपस्थित थे। मंत्रियों और गणमान्य लोगों ने बसों को हरी झंडी दिखाकर यात्रा का आनंद लिया। गृह राज्य मंत्री ने इन बसों की पूजा की और निगम के चालकों को चाबियां सौंपी। यात्रियों की सुविधा और बेहतरी के उद्देश्य से गुजरात एसटी विभाग को 20 बसें आवंटित की गई है। 30 सीटों के साथ 10 सेमी स्लीपर पूरी तरह से झुकने योग्य और 15 बर्थ और 52 सीटों वाली बैठने की व्यवस्था के साथ 10 सुपर एक्सप्रेस से बाहरी ग्रामीणों, कर्मचारियों, छात्रों और इस प्रकार नागरिकों को सीधा लाभ होगा। पोरबंदर और गरियाधार में 2 नए रूट भी शुरू किए गए हैं। इस अवसर पर विधायक मनुभाई पटेल, सूरत मनपा के दंडक धर्मेश वानियावाल, एसटी निगम के संभागीय निदेशक पीवी गुज्जर, संभागीय परिवहन अधिकारी एमवी वाढेर, मंडल यांत्रिक इंजीनियर एमएच गमीत, अड़ाजन डेपो मैनेजर वीआर गामित, सिटी डेपो मैनेजर एमवी चौधरी, सूरत ग्रामीण मैनेजर बीआर पटेल, अधिकारी संगठन पदाधिकारी सहित नागरिक उपस्थित थे। આજે સુરત શહેરમાં રાજ્યના સૌ નાગરિકોની યાતાયાત માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા 20 નવી બસો ચાલુ કરવામાં આવી। 2 દિવસ પહેલા 15 બસો, એના અગાઉ 40 બસો અને આવનારા દિવસોમાં બીજી બી અનેક નવી બસો આ જ રીતે ચાલુ કરવામાં આવશે। भरूच जिला कांग्रेस कमेटी राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर भरूच में मांडवा के पास टोल टैक्स पर स्थानीय वाहनों से टोल वसूली का विरोध कर रही है। कांग्रेस इस बात पर गुस्सा जाहिर कर रही है कि भरूच के साथ अन्याय हो रहा है, जबकि टोल बूथों पर ज्यादातर स्थानीय वाहनों को टोल से छूट दी जाती है। भरूच जिला कांग्रेस कमेटी राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर भरूच में मांडवा के पास टोल टैक्स पर स्थानीय वाहनों से टोल वसूली का विरोध कर रही है। कांग्रेस इस बात पर गुस्सा जाहिर कर रही है कि ज्यादातर टोल बूथों पर स्थानीय वाहनों को टोल से छूट मिलने पर भरूच के साथ अन्याय हो रहा है। भरूच जिला कांग्रेस कमेटी के शमशाद अली सैयद सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। पुलिस ने लगभग 45 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। घटना के चलते नेशनल हाईवे पर चक्का जाम के दृश्य भी निर्मित हो गए। गौरतलब है कि इस मार्ग से आवागमन सहित नियमित रूप से गुजरने वाले रहवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भरूच जिला कांग्रेस समिति आयोजित आज भरूच खाते मांडवा खाते टोल प्लाजा खाते आज विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमों विविध मांगणी अनुसार करवामां आवेला हता। स्वाभाविकपणे છે કે ભરૂચ જિલ્લામાં રહેતા આજુબાજુ વિસ્તારમાં રહેતા લોકો 2 કિલોમીટરની થી 10 કિલોમીટરની ત્રિજ્યામાં રહેતા હોય તેને પણ પોતાનો ટેક્સ ચૂકવવો પડે છે। એ શરમજનક બાબત કહેવાય। જે 16 પાસિંગ વાળી ગાડીને ટોલ પ્લાઝામાંથી મુક્તિ આપવી જોઈએ એવી પણ માંગણી કરવામાં આવેલી હતી। વર્ષોથી ટોલ પ્લાઝા ઉપર ટ્રાફિકની સમસ્યા સર્જાતી હોય, જે રીતે 100 મીટરનો કાયદો હોય, લાઈન દોરી કરવી જોઈએ, છતાં પણ ટ્રાફિક સમસ્યા થાય તો પણ ટોલ પ્લાઝા વસૂલ કર્યા સિવાય કોઈ પણ વાહનોને જવા દેવામાં આવતા નથી અને તેના લીધે પ્રજા ત્રાહિમ પોકારી રહેલી છે। જે રીતે હાઈવે ઓથોરિટીના અધિકારીઓ દ્વારા ટોલ પ્લાઝાનું નિયંત્રણ કરવું જોઈએ એ નિયંત્રણ કરવામાં આવતું નથી અને જે કોન્ટ્રાક્ટર જવાબદાર હોય એની સામે કાર્યવાહી કરવી જોઈએ એની જગ્યાએ ટોલ પ્લાઝાના અધિકારીઓ પણ કોન્ટ્રાક્ટરને છાવરવાની કામગીરી કરી રહેલી છે। શરમજનકની બાબત હોય કે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન હોય, धारासभ्य भारतीय जनता पार्टी ना होय, सांसद भारतीय जनता पार्टी ना होय। जे रीते सांसद ने पण विनंती करूं छुं के जे रीते आ टोल प्लाजा टेक्स नो जो मुद्दो होय एने आपणे संसद में रजूआत करवी जोईए। आखिर तो आ प्रश्न लोकल प्रश्न होय अने लोकल प्रश्न ने वाचा न आपी सकता होय त्यारे प्रजा तमारी पासे शुं अपेक्षा राखशे। आवनार दिवसनी अंदर भरूचना सांसदनो पण घरनो घेराવો કરવાનો થશે, ભારતીય જનતા પાર્ટીની કચેરીનો घेराવો કરવાનો થશે, ત્યારે કોંગ્રેસ અચકાય નહીં પણ પ્રજાને કઈ રીતે આ ટોલમાંથી મુક્તિ મળે એવા તમામ પ્રયાસો જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા કરવામાં આવશે। गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।